हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। मैं तनुराज सुरई आपका स्वागत करता हूं लर्न विंडो यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे हिंदी टाइपिंग के रूल्स। जब आप हिंदी टाइपिंग चालू करेंगे उससे पहले हमें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और हम कल से अपनी इंग्लिश टाइपिंग चालू कर देंगे। तो आओ जानते हैं वो रूल्स क्या हैं। वीडियो लंबी नहीं है, मैं अब वीडियो लंबी नहीं बनाता, छोटी वीडियो। तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रूल्स ऑफ हिंदी टाइपिंग। कभी भी टाइपिंग मास्टर या किसी भी वेबसाइट पर टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप स्टार्ट कर चुके हो टाइपिंग, तो कोई भी टाइपिंग मास्टर ऐप या कोई भी वेबसाइट पर जैसे गेम आ जाते हैं, वहाँ से हमें टाइपिंग स्टार्ट नहीं करनी है। हमें नॉर्मल विनवर्ड, एमएस वर्ड या नोटपैड पर ही टाइपिंग सीखनी है। दूसरी, टाइपिंग का एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसे पहले होम रो, उसके बाद अपर रो, उसके बाद लोअर रो। टाइपिंग में जो पैटर्न होता है, पहले होम रो करेंगे, फिर अपर रो, फिर बॉटम रो। उसके बाद शिफ्ट की के साथ रो पैटर्न को सही क्रम से फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो हिंदी की हमारी टाइपिंग होती है, पहले तो होम रो करेंगे, अपर रो, लोअर रो, फिर तीनों की तीनों शिफ्ट के साथ होम रो, अपर रो, लोअर रो। जानते हैं नेक्स्ट, हमेशा एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए। शुरू में जब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि हम टाइपिंग नहीं आ रही। देखो, टाइपिंग कोई मैगी नहीं है जो 2 या 3 मिनट में बन जाएगी। इसके बाद आगे में भी हम जानेंगे। हमेशा एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। स्टार्टिंग में स्पीड पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, दूसरों को देखकर कभी भी अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी टाइपिंग स्पीड 5 है, 4 है, 2 है, ये नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि बराबर वाला बहुत तेज़ कर रहा है तो हम भी तेज़ करें। तेज़ आप कर सकते हो, पर सीखने के बाद। शुरू में आपने जल्दी करी, हाथ आपके गलत बैठ जाएंगे और फिर ज़िंदगी भर का पछताना हो जाएगा। क्योंकि एक बार हम हाथ रख सकते हैं, एक बार हाथ रखने के बाद जैसे हमारे हाथ बैठ जाते हैं, फिर परमानेंट ऐसे ही रहते हैं। आगे जानेंगे। इसके बाद फोर, कम से कम, कहते हैं ना कि टाइपिंग हिंदी की बहुत हार्ड है, कर ही नहीं सकते, काफ़ी हार्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू टाइपिंग करें, यह सोचकर कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं खुद बताऊँ, मैं बैक बेंचर हूँ और मैंने हिंदी की टाइपिंग भी सीखी है, इंग्लिश की सीखी है और कंप्यूटर भी सिखाता हूँ। बस ये सोचकर चल रहा है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कर सकता हूँ। कम से कम 1 महीना दे दो, आपको टाइपिंग आ जाएगी। ना है तो मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनल बैठ के पढ़ाऊँगा। आगे जानते हैं। बस 1 महीना देना है, बस 1 महीना। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस 1 महीना देना है। 1 महीने में आपको तीनों रो आ जाएंगे, इनके शिफ्ट के साथ आ जाएंगे, कोडिंग भी आ जाएगी, इसके अंदर कोड है थोड़े बहुत, सब जान जाओगे केवल 1 महीना। दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा प्रैक्टिस डेली करनी हो, डेली करनी है। ऐसा नहीं आज कर ली कल की छुट्टी, परसों करेंगे पहले दिन की छुट्टी, नहीं, ऐसे नहीं, कंटिन्यू करना। और लास्ट ऑप्शन जो है, बस ये आपको टाइपिंग सिखाई देगा, ये है बस, सब्र रखना है। बस सब्र रखना है, टाइपिंग अपने आप आ जाएगी। इंग्लिश की हो, हिंदी की हो। इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग का बस थोड़ा सा फ़र्क है कि जो इंग्लिश में होती है उसमें ए से हाथ रखते हैं और हिंदी में एस से हाथ रखते हैं। आपको इंग्लिश की नहीं आती तो पहले इंग्लिश की सीखो, मैंने सारी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी हैं। अब हम हिंदी की स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।